जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। गोजरी पिया को निज घटो में गोजरी पिया को निज घटो में जो तुमने पिया ते मिलना चाहो तो भटको मत जग में। गोजरी पिया को निज घट में तीरथ भरत करन आचारा यह अटका में मग में। गोजरी पिया को निज घट में जब लगे तंत मिले नहीं पूरे जब तक तंत मिले नहीं पूरे पड़े रहोगे आग में। गोजरी पिया को निज घट में नाम तो दारत कभी न पाओ भटको जोनी खग में। गोजरी पिया को निज घट में पंडित काजी देखते तब अटक रहे डग डग में। गोजरी पिया को निज घट में यह तो भूले बीते बात में वर में दते इनकी रग रग में। गोजरी पिया को निज घट में इनके तंग पिया नहीं मिलना इनके तंग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कब तात दमग में गोजरी पिया को
निज घट में। सतगुरु पूरे बहुतम जामे, हो तो कहे अलग में। खोज री पिया को निज घट में। बच्चे और बच्चियों, ये समय और घड़ियां बड़े मुश्किल से प्राप्त होती हैं। जीवन में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि मालिक का संदेश सुनने को मिले तो घड़ी बड़ी अमूलक, कभी कभी, नहीं तो दिन रात ये संसार की जो चक्की चल रही है इसी में सब पिस रहे हैं। ऐसी चक्की है कि सबको पीस करके बिल्कुल खत्म कर देगी और आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं वहाँ किस लिए आया था, असली मेरा काम क्या था। अंत में तुम अगर सोचो समझोगे भी तो कोई उपाय नहीं कि इंद्रियां तब थक गई, शरीर पुराना हो गया, बुढ़ा हो गया, हाथ पैर आंख जवाब देने लगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी करना धरना है, समझना है आपको कुछ प्राप्त करना तो जवानी में, बुढ़ापे की इच्छा मत रखो। इसलिए समय बड़ा आपके लिए सौभाग्यशाली है। इसी संदेश को सुनने के लिए लोग इतनी दूर से अपने घर के कामकाज को बंद करके आते हैं कि चलो हमको कुछ अंत रूप में भी कुछ लाभ इस जीवात्मा को हो जाएगा तो अपना तो सब भला ही भला है, उसमें नुकसान ही क्या होने वाला। तो ऐसा समय कभी कभी मिलता है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। सही बात तो यह है कि देश तो आपका है नहीं, यह परदेश है। परदेश में अपना कोई भी साथी नहीं। वैसे किसी को भी बना लो, वो आपको बना ले, वो आप उसको बना लो, लेकिन कोई साथी नहीं है और ना कोई साथ देने वाला है। खाली जो कुछ भी साथ समझ में आ रहा वो अपने अपने स्वार्थ है, उसका अपना स्वार्थ है, उसका अपना स्वार्थ है। सब लोग एक दूसरे के स्वार्थ में, इसमें इच्छा पूरी करने में टकराए हुए और घेता पिटी कर रहे हैं, बाकी है कोई कुछ नहीं। यही समझ लो कि मान लो अभी स्त्री का समय आ गया तो चली गई, क्या साथ है, आप कुछ कर नहीं सकते। पति का समय आ गया तो पति चले गए, स्त्री कुछ नहीं कर सकते। बच्चों का समय आया तो बच्चे चल दिए, आप क्या कर सकते हो। और आपका समय आया, आप चल दिए, बच्चे क्या करेंगे, कोई खेती का नहीं। अपने अपने स्वार्थ में भिड़े हुए और उसी में जूझ रहे। ये भवसागर इंद्रियों की वासना है, इसी को भवसागर कहते हैं। इसमें सब लोगों से पूछा गया कि भाई तुम इतना जोर शोर से मेहनत करते तो कुछ मिला, खेले मिल तो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं मिला। बस इसी में मतलब ये रात और दिन भिड़े रहते हैं, बात कुछ हैरानी परेशानी। और जिधर चलना चाहिए था, जिससे ये सब हैरानी कट जाती, दूर हो जाती, इससे छुटकारा पा जाते, उधर तो तरफ जाते नहीं। तो बहुत ध्यान से सुनो, महात्मा आपको क्या संदेश देते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से।
चलरी सूरत अब गुरु के देश, जहान काया कर्म सबको संदेश देते हैं। जितने भी ये जीवात्माएं मनुष्य मंदिर में ये बैठी हुई उन सबको सचेत करते हैं कि देख सूरत, इसको सच्चे शब्दों में तो सूरत है, वैसे न जानने के कारण जीवात्मा कोई रूह कह देता है, कोई कुछ कहता है। वैसे नाम इसका अनाद सूरत ही नाम है। कहते हैं चल सूरत, चल वहाँ जहाँ गुरु का देश है, जो गुरु तुझको लेने के लिए आए चल वहाँ, क्योंकि वहाँ तू चलेगी, चलेगी तो वहाँ कोई काया कर्म और कलेश नहीं, न कोई ये कर्म है शरीर के, न अच्छे न बुरे, न पाप न पुण्य, न कोई रिश्तेदारी और न कोई है। कहते हैं यहाँ कोई झगड़ा झंझट नहीं है, न काम न काज का। तो वहाँ चल सुख से, आराम से, आनंद से रहना। अपना देश सुखकारी है, परदेश दुखकारी है। अब ये परदेश है, यहाँ अपना घर, इसलिए नहीं रह सकते। तुम गुजरात को सोचो कि मैं अभी कहाँ से आया, तो आप मान लो 20 साल से आए, 25 साल से आए, 50 साल से कहाँ रहे होगे, तो ये सोचो बुद्धि से कम चलो भाई 40, 50, 60 वर्ष उधर भी लगे होंगे, तो फिर कहाँ थे, फिर इसके बाद कहाँ थे, इसके बाद कहाँ थे। अगर मालिक मिल गया होता तो एक कंटक ही कट जाता, रास्ता पा जाते तो झगड़ा छूट जाता, तो रास्ता मिला नहीं। और आपने कुछ सुना समझा नहीं, कुछ रास्ता लिया देखा, और ना आपने कभी कोशिश की है मैं अपने रास्ते पर चल के अपने घर में पहुंचूं, और परदेश में भाग रहे हो। कोई कहता वो देश अच्छा है, ये ठीक नहीं है, तो वहाँ चले गए। अब वहाँ से खबर आती है जल्दी तैयारी करो, बोरी बिस्तर बांधो और चलो अपने देश में। यहाँ आए तो यहाँ परेशान है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा घर चला गया, द्वार चला गया, आप कहाँ रहो, तो यहाँ परेशान हो गए। अब दूसरे में जाओ तो जा नहीं सकते हो। बड़ी हैरानी, ये कोई भी अपना देश नहीं चाहिए हो, चाहे वो, जब वो देश हो चाहे वो दो, सबसे निकाले जाओगे, यहाँ से भी निकाले जाओगे, यहाँ कौन आपको रख लेगा। इसलिए चल रही तुरंत, ए जीवात्मा, ए रूह, चल अपने गुरु के देश चल, जहाँ तो कोई कलेश कष्ट नहीं है, कोई जन्म और मरण नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं है, मारपीट कुछ नहीं, लूटपाट कुछ भी नहीं है, झूठ छल कपट कोई बात। चल ऐसे देश में चल हम मदद करेंगे तेरी, तू चल तैयार हो जा, चल। तो कोई सोचते तैयार हो जाते कि आप ले चलिए जैसे भी चाहे वैसे, यहाँ से निकाल चलिए, ये बड़ा कष्ट कलेश का देश है, इसमें कभी चैन अमन नहीं मिला, तो आप किसी तरह से फंदा काट दीजिए, ये सब खत्म कीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कीजिए। तो कृपा की दया की भीख मांगती है। तो महात्मा तो चाहते ही हैं कि घर की तरफ चले तो इस पर कृपा हो जाए, तो घाट पर बैठ करके दया कर्म कर ले, कोई किसी तरह कर ले। जब मरना नहीं बिछुड़ना नहीं है, वहाँ तो ये सब कुछ जलना जला रही है, वहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, अमृत वैसे सुख ही सुख है, समझे। वो तो आनंद का अपार सागर है, वहाँ से तो यहाँ भेजी गई, और भेजी क्यों गई वो भी तुमको नहीं मालूम कि हम यहाँ क्यों भेजे गए, तो पता है नहीं, कुछ नहीं मालूम। अभी ये राजा बना तो अभी तुम दूसरा आया कि ये राजा बन गया, तो तीसरा आया तो ये राजा बन गया, तुम किसके हो कुछ नहीं पता चलता है। तुम कभी उसके हो गए, कभी उसके हो गए, कभी कहते हो ये देवता मेरा, फिर कहते हो नहीं ये मेरा देवता। तो कितने देवता छोड़े और बनाए, पर मिला नहीं। अगर मिल जाता तो अपने घर पहुंच जाते हैं। तो बहुत प्यार से चल जा रहे। बोलो। तन मन इंद्रिय परदेश, छोड़ो भेख भवन का तन, ये शरीर, और इसमें जो दरवाजे इंद्रियों के, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है, 7 तो ये हो गए, 1 इंद्रिय, 1 उदार, 9 द्वार है। और ये ऊपर में बैठी है, ये है पिंड का, ये शरीर का नाका, इसको 10वां द्वार कहते हैं शरीर का। इसके ऊपर में जीवात्मा बैठी है। कहते हैं कि इस भेद में, अरे इस भवन में
जड़ भवन में तू आकर के फंस गई और तेरा मालिक और मालिक का आधार टूट गया तेरा। अरे तू जल्दी से तैयारी कर, तो छोड़ दे, जीते जी छोड़ दे, नाम को पकड़ के चढ़ जा, ये भवन और ये इंद्रिया ये सब नीचे रह जाएंगी। अरे भाई आखिर जब जीवात्मा को निकालेंगे तभी तो यही रहेगा। तो साधन के वक्त में जब ऊपर चली जाए तो ये तो यही शरीर रह जाएगा। शरीर तो मिट्टी का है, मृतलोक का है, यह छूट जाएगा, ये निकल चलेगी। आप कहते हैं ये तू फंसी हुई है 9 दरवाजों में, इसमें उलझ गई और इसी में मतलब कोई एक आँख थे, कोई एक कान थे, कोई 2 कान थे, कोई मतलब ये है कि एक मुख थे, एक नाक थे, कोई सूंघता है कहता अच्छा इसमें बहुत अच्छी सुगंधी है, तो यह देखता है कि अच्छा रूप है, सुनता है तो अच्छे शब्द हैं, इसी में फंस गया। इन्हीं भोगों विकारों में चढ़े, फंस गए, उलझ गए, अब किसी की बात सुनते ही नहीं हो, अपनी धुन में हो कि वहाँ तुक मिल जाए, बात के चले जा रहे, सुन नहीं रहे हो, और एक एक क्षण आपका अमूलक टिका जा रहा, क्योंकि सांसों की पूंजी जब मनुष्य शरीर से, नाक से, मुंह से निकली तो ये लगने वाली नहीं है दोबारा। ये तो पतझड़ है, पेड़ से जब पत्ते झड़ गए तो फिर दोबारा लगते नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर की सांसें जब निकल गई तो दोबारा नहीं लगती है, वो खत्म हो जाएगी। तो आपकी पूंजी खत्म हुई तो आपको एक क्षणों में निकाल देगा, देर क्या लगेगी? और तुम यही कहते हो भाई अभी तो चलता फिरता बोलता था, अभी क्या हो गया? रोना पीटना हुआ, रो पीट लिया, जला जुलू करके खत्म कर दिया बात। बोलो। सुनो कान से गुरु संदेश, सुरत शब्द ले धो। वो कहते हैं भाई गुरु के संदेश को बड़े ध्यान से कान लगा करके सुनो कि सुरत शब्द को पकड़ के आई, नाम को, आवाज को पकड़ के आई है, और यहाँ तो तेरे पास में तो जरा ध्यान दे करके और जो बताए उस तरह से तो उसको सुन और देख, तो तेरी आँख खुल जाए, तेरे कान खुल जाए। बड़ा सीधा था, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है कि किसी की समझ में ना आए। एक अक्षर नहीं जानता उसे समझा लेंगे, बहुत पढ़ा लिखा उसको समझा लेंगे, क्योंकि ये तो आँखों के ऊपर की परम विद्या है, आध्यात्मिक की तुरी है, वो विद्या है, इसको महात्मा ही पढ़ा सकते हैं जो जानते हैं, और वो सबकी है। कोई कहे कि मेरी नहीं है, उनकी होगी, नहीं, सबकी है। ये विद्या, ये धन सबका है, ये ज्ञान और आनंद सबका है, ये शक्ति सबकी है, किसी एक की नहीं है। अब आप शक्ति में रहे तो शक्ति का सहारा रहते हो कि भाई हमको इसका बल मिल जाए, उसका सहारा मिल जाए, तो हमको धन का मिल जाए। कोई कहता हमको इसका मिल जाए, लाठी का मिल जाए, कोई कहता आदमियों को मिल जाए, भाई ये सहारा लेते हो जाते कहते हैं। इसलिए यहाँ ढूंढ रहे हो आप, शक्ति ढूंढ रहे हो, यहाँ आनंद नहीं कुछ, सब फीका है। जो खाओगे सब फीका, जो देखोगे सब फीका, जो सुनोगे सब फीका, जो भोगोगे सब फीका, उसमें किसी में मजा नहीं। मजा तो इधर है, आंखों पर में खजाना भरा हुआ, ये जीवात्मा के धन का, सुरतों के धन का खजाना भरा, वो जब खुलेगा तभी आपको सच्चा पीने को मिलेगा। वो दरवाजा नहीं खुलेगा। बोलो। ब्रह्मा विष्णु न गौर गणेश, जहान नारद सारद। कहते भाई वो तुम्हारे देश में तो ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, न शिव है, वहां ये जा ही नहीं सकते। जब ये नहीं, नारद सारद भी नहीं, कोई ऋषि और मुनि भी नहीं है, ये वहां तुम्हारे देश में ऐसा निर्मल पवित्र स्वच्छ है, हिंदी देश है, वहां के तुम रहने वाले हो। लेकिन जब वो आएंगे महापुरुष इस संदेश को लेने के लिए, इन सुरतों के, जीवात्माओं के, वही देंगे आकर के, दूसरा कोई नहीं देता, क्योंकि किसी को मालूम तो है नहीं कि किस तरह से ले जाएंगे, उनका ले जाने का घाट क्या है, दरवाजा कहाँ है, कहाँ पर इनकी आँख है, कहाँ कान है, कैसे खुलेगा, ये तो किसी को पता नहीं। बस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ नहीं होते, जो लिखा हुआ वो भी नहीं जानते। सुना दिया और आपने सुन लिया, बात कुछ नहीं, जगह तैसे अंधेरे में बैठे रह गए। अरे भाई सत्संग तो इसलिए होता है कि आप अंधेरे से उजाले में आ जाए, ज्ञानी से अज्ञानी से ज्ञानी हो जाए,
और शक्तिहीन हो तो आपको शक्ति मिले, आनंद से वंचित है तो आपको आनंद मिले, तो वो मिलना चाहिए, तो वो तो वहाँ कुछ है नहीं। दुनिया बताते और भरम और गए कि हमने बहुत बार कथाएं सुनी लेकिन मिला कुछ नहीं ना, बताने वाले को कुछ मिला हो ना, आप दोनों के दोनों को टके। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जा सकते वहाँ, तो और उनकी क्या कमी रहेगी? बोलो। संत सूरत जहाँ किया प्रवेश। कहते हैं भाई वो देश जो है संतों की सूरत में, जो वहाँ से आए थे वहाँ जा रहे हैं, और जिनको उन्होंने जिन पर कृपा की, दया की, उन सुरतों को भी वहाँ पहुँचा दिया, वो भी संत सूरत होगी। जो वो पहुँचेगा मालिक का सच्चा दीदार और दर्शन करेगा, और ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म और सबको देखेगा, सबका परिचय, वो तो कहते हैं संत। जो अपने घर को नहीं जानता उसका नाम क्या संत है? संत को मतलब लिख देने तो होता है कि हमने लिख दिया वो संत है, पता ही नहीं उनको संत किसको कहते हैं, कि लंगोटी लगाने को कहते हैं, कि बाल को कहते हैं, कि गेरू कपड़े के सफेद करके नंगे रहते हो, किसको कहते हैं? उसका नाम नहीं, वो तो संत सूरत जो वहाँ आती और जाती है उसका नाम है। बाकी और किसी को नहीं कहते। योगियों का नाम भी संत नहीं, योगियों का नाम भी संत नहीं है, ऋषि मुनियों को भी संत आप किसी को कह दो तो कहने से क्या बनेगा? संत नहीं। संत तो जो अपने देश में आती जाती है उसका नाम संत है। और वो कोई कोई मिलेगा, कोई सब जगह तो मिलेगी। सिंहों के लहरे नहीं, हंसों की नहीं, पांच लालों की नहीं, बोरियां साथ न चले जमात, वो बात नहीं है। दिन के जंगल में झुंड के झुंड नहीं रहा करते, और फिर उनको पहचानना परखना बहुत मुश्किल है। किस भेद में रहेंगे, कैसे रहेंगे, सबके बीच में रहते हैं, पता ही नहीं चलता। आदमियों के बीच में रहते हैं लेकिन मालूम नहीं कि ये कौन है, इसलिए कुछ पता नहीं चलता। तो संतों को पहचानना तो जब ही होगा जब सूरत ऊपर चलेगी, आंखों को छोड़ करके जब ऊपर को चलेगी तो पहचानने में समझ में आएगा, ऐसे नहीं आता। बोलो। सतगुरु दया मिला वह देश। अब यह है कि गुरु की कृपा हो जाए, जो शब्द गुरु होना चाहिए, शब्द का भेदी, सब शब्दों का जानकार हो, ऐसा जब गुरु रहेगा तो उनकी कृपा से वो देश मिलेगा जो अपना देश है। नहीं तो कितने युग और जन्म बीत गए, कितने कल्प बीत गए, यहाँ आए अभी तक वापस घर में नहीं गए, और इसी प्रदेश में पर चक्कर मार रहे थे, किसी की समझ में नहीं आता। व्यक्ति जहाँ जाए सीधे चार खानों में गए, चार खानों में झुक के झुक भटकते रहे, नरकों में गए। फिर जब सब कभी ये सब कर्मों का बोझा जब अदा हो गया तो फिर मनुष्य शरीर में फिर चढ़ाया और फिर चले गए। यही चक्कर बराबर एक बार मिलता है और झुक के झुक खत्म हो गए। तुम समझते हो कि मनुष्य शरीर अभी मिल गया और अभी चले जाएंगे तो फिर मिल जाएगा, ये मिलने वाला नहीं है, ये नहीं मिलता है, क्योंकि वो पुण्य तुम्हारे पास है ही नहीं कि जितने मनुष्य शरीर मिलेगा। ये तो जाने का रास्ता है 84 और नरकों में। तो बताओ क्या करें? अब तुम छूटने का उपाय करो, हम इससे छूट जाए जन्म मरण से, तो आपको अपना दरवाज़ा खोजना पड़ेगा। जहाँ सूरत बैठी है वहीं पर दरवाज़ा है, उसको खोजिए, उसको जानिए और दरवाजे पर बैठिए। कैसे देखोगे, कैसे सुनोगे, वो तो जानकार बताएगा कैसे देखो। ऐसे बोलो। काल कर्म की गई न पे। अब ये तो काल का देश है, ये तो अपना देश है नहीं, काल का देश है। तो उसने अधिकार आपको दे दिया कि देखो भाई, हमारे देश का ये नियम क्यों बनाया कि बहुत लोग आए मनुष्य शरीर में वापस चले गए अपने देश में। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो सब चले जाएंगे, तो हम तपस्या करके मांग करके उस मालिक से ले आए, तो ये सब चले जाएंगे तो राज किस पर करेंगे। और तब उन्होंने ये सब बखेड़ा खड़ा किया। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव को तैयार कर दिया, उनको उत्पत्त किया और फिर उनको यहाँ भेजा। यहाँ आए तो उनको आदेश दिया कि तुम तपस्या करो। तपस्या कराई तो समाधि में उनको आवाज़ सुनाई दी और कहा देखो हम जो बोले वो लिख दो। तो दर्शन तो उन्होंने किया नहीं, आवाज़ आती रही, जैसे टेलीफोन पर बात करते हो तो किसी मुल्क से ही बात सुन लो,
लेकिन उसकी तस्वीर दिखाई नहीं देती। ऐसे उनकी तस्वीर तो दिखाई नहीं दी, कानों में आवाज आती रही तो लिखते रहे। तो इन्होंने मतलब ये 4 खंड ये वेद उन्होंने बना दिए, उसमें पाप और पुण्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा ये सब बना करके, और आपको कहा कि मैं अधिकार दूंगा कि ये अच्छा कर्म, ये बुरा है, ये सत्य, ये सत्य, न्याय न्याय। आपको पूरी आज़ादी अधिकार दे दिया, आप कर्म करने लगे, यही कर्म जमा होने लगा पाप और पुण्य का। बस जमा होते होते और तुम्हारे ऊपर में जब जमा हो गया इन बुरे कर्मों का, पर्दों का, तो आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, बदोत हो गए, रास्ता छूट गया। अब ये जो कर्म किया इसको भोगो। तो चलो हाँ, तुमको पशु पंछी में बंद करेंगे। तो वहां बंद किया, वहां सजा दी। तो सजा तो वो देता, आप क्यों करते हो? आपको तो अधिकार सजा देने का नहीं है। आपको तो ये अधिकार है कि तुम मनुष्य हो, तुम किसी भी जीव को अपने पास रखते हो तो उसको खाना पानी चारा उसको दो। अरे उसको तो दो, मेटने का अधिकार नहीं है कि आप किसी पशु पंछी को आप मेट दो, उसका अधिकार आपको नहीं। आप मेटोगे तो आपको मेट देगा। यही तो कर्म है, और क्या है? इसी का वहां पर बदला सबका देना पड़ता है, तो मनुष्य में मिलता नहीं। अब कितना साफ साफ आपको समझाते, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। बोलो। तोड़े दांत काटे नेस, सतगुरु को अब करूं भाई, असल में बात यह है कि इन कर्मों को माफ कौन कर सकता है? जो अपने देश में आते जाते हैं और जीवात्माओं के लिए, सुरतों के लिए आए, घर ले जाने के लिए, वो तो इनको माफ कर देंगे। इन कर्मों को धो डालेंगे। क्यों? कर्म तो ऐसी जगह पर जमा है कि वहाँ पानी नहीं जा सकता, अग्नि नहीं जाएगी, कोई तलवार, कोई चाकू नहीं जाएगा, क्योंकि कोई आंख में तो जमा नहीं है, कोई इन कानों में तो जमा नहीं कि मुंह में जमा कर दिया, कि सीने पर, कि नाभि में जमा कर दिया। वो तो इससे शरीर से अलग है कर्म जमा, तो वहाँ ये पानी यानी कुछ जाता नहीं। अब वहाँ पर कोई ऐसी योग रूपी अग्नि को, शब्द को प्रकट कर दे तो वो सब धुल जाएगा, सब जल करके खाक हो जाएगा। तब ये जीव निर्मल होगा तो उसका जो अंतःकरण ताप हो जाएगा। कि ये चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, तो ये भी मन और बुद्धि चित्त और अहंकार निर्मल हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, तो मालिक को देख सकता है। वो बात तो देखने के बड़े लंबे लंबे इतने ब्रह्मांड है कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ ये तो छोटा सा देश है, अनंतों ब्रह्मांड है। उनमें सब में होकर के जब सूरज देखती हुई जाती है तो वो कुछ और चीज़ है, ये कुछ है। वो बातें अगर आपको सुनाई जाए तो आप कहोगे ये क्या है, ये क्या सुना रहे, हमने तो कभी सुना नहीं। यही तो बात है, ना आपने कभी सुना और ना कभी आपने देखा और न देखने का प्रयास किया। ऐसे यानी वहाँ तो ऊपर में लोगों में एक एक वृक्ष इतना है जितना सारा संसार है, एक एक पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ है। तो तुमको कैसे विश्वास होगा कि जितना बड़ा सारा संसार है उतना एक इससे भी बड़ा, ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बहुत बड़ा एक एक पेड़। उन लोगों में एक एक पेड़, ऐसे न मालूम अनंतों जंगल है, लेकिन ये जंगल नहीं, रोशन प्रकाशमान, वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ अंधेरा किसी तरह का नहीं। सब रूहों का खेल है, जीवात्माओं का, सब सुरतों का खेल है। ये बातें अगर सुनने को मिले तो आप अचंभित हो जाओगे, कहोगे ये क्या कह रहे हैं। अरे भाई, ये तुम भी पा सकते हो, देख सकते हो, तुम भी वहाँ जा सकते हो, लेकिन रास्ता तुम्हारी पास तक, वो रास्ता इधर उधर नहीं है। इसी मनुष्य मंदिर ही में जाने का रास्ता है, लेकिन जानकार से मिलेगा। बोल। सतगुरु स्वामी पूरे धनी धनेश। अब वो कहते क्या है भाई, जब आते हैं महापुरुष तो पूरे धनी है, सर्व समर्थ है, सब तरह से, इनमें कोई कमी नहीं है। और फिर यह है कि उनके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बन सकता, जैसे चाहे ले जाएगा। धनी है, सब समर्थ है, पूरे ज्ञानी है, जीवात्मा के लाते सबको धो सकते, सब माफ करते, लेकिन मिलना चाहिए माफ, नहीं मिलेगा तो नहीं। महात्माओं के संदेश
अब भी बता रहे हैं आपको, लेकिन सुनते नहीं। अब धीरे धीरे कानों में थोड़ी थोड़ी भनक पड़ रही है। अब कि ये लोग गए बुंदेलखंड में, तो अब की देखने को मिला कि किस तरह से नर नारी सुनने के लिए आए। इन्हें नर नारियों का जनमठ देखने को मिलता था। कैसे कैसे जब तक उनको सुनाते रहे एक टक, सब के सब सुनते रहे। कोई इधर उधर नहीं, कोई बात करने का कोई काम नहीं। ये देखने को मिला। अब तो लोगों ने सोचा कि बाबा जी 5 साल तो यहाँ रहे और अब की जा करके सब काम कर दिया, एक ही झटके में काम किया। ऐसा काम हुआ। तो धीरे से अभी फिर ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद अभी फिर एक दौड़ा है, फिर इधर दक्षिण की तरफ जाने का। उत्तर प्रदेश में वहाँ आने के बाद जब मालिक की मौज हो जाएगी तो हो जाएगा, लेकिन अभी इधर है। वो भी मालिक की मर्जी पर है, अपने ऊपर कुछ नहीं। तो कुछ होगा उन्हीं की कृपा से, दया से होगा। तो तन्नेता इनको मिल जाएगा तो जीवन का चलते चलाते कुछ लाभ इनको हो जाएगा। आज ये पहला दिन है, 15 तारीख है, पहला दिन है। कल सुबह प्रातः काल नामदान होगा। जो लोग नामदान के लिए आए हैं कि चलो भाई हम भी भजन करेंगे और चलो अपनी जीवात्मा को किसी तरह से इन दुखों से, संकटों से, जन्म मरण से, 84 नरकों से बचाएं, तो चलो हम भी कुछ करेंगे। तो चलो कुछ बन जाए तो बन जाए, तो उनको कल मिल जाएगा। और जो नामदान ले चुके हो सत्संग सुनो और कस के करो, लग करके करो ये काम। ऐसे नहीं अधूरा, अनिच्छा नहीं, इच्छा लेकर के करो तो देखो जल्दी से जल्दी होता है। और ऐसे कभी किया कभी नहीं किया, कभी इच्छा हुई कभी नहीं हुई, कभी इच्छा हुई और संसार को चाहते रहे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये, इसी में लगे रहे तो बेकार समय चला गया। न वो समय उधर गया न इधर गया, बीच में लटक गया। ऐसा नहीं, जो काम करो जितनी देर, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, इच्छा लेकर के करो लगन के साथ। जब तड़प रहेगी वो आसान हो जाएगा और समय कम समय में काम बनेगा। और तड़प नहीं रहेगी, काम भी करते रहोगे, लेकिन समय मिल जाए कि हम फौरन अपने भजन पर, अपने ध्यान पर, अपने स्मरण पर बैठ जाएं, तो लगन लगी रहे तो समय मिल जाएगा। काम भी करते हुए लगन लगी रही तो वो जो धीरे धीरे कर रहे हो, धीरे धीरे वो भजन में शामिल हो जाएगा। ऐसा अपनी आदत बना लो अच्छी तरह से। इच्छा पूरी होने दो ताकि खड़ी हो जाए तो काम जल्दी बन जाए आपका। तो आज तो यह है, कल सुबह नामदान हो जाएगा। तब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो एक बात का ध्यान रखना, बाबा जी तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे आराम के लिए, सुख सुविधा के लिए आपको ये बताते हैं कि आप साकारी रहो, असुधार किसी का मत करो। कोई असुधार नहीं करना, क्योंकि ये जीवात्मा यही है, यही तुम्हारा मन है, यही तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारा चित्त है, यही अहंकार और यही प्राण है, यही तुरत है, यही रूह है। इसमें से निकाल करके उसमें बंद कर दिया। किसमें? बकरे में, मुर्गी में, गधे में, घोड़े में बंद कर दिया उसमें। अब तुम कहोगे तो घोड़ा है, गधा है, ये तो कुत्ता है, लेकिन उसमें बंद कर दिया और तुम उसमें मारने लगे, उसको काटने लगे। नहीं, हम किसी कुत्ते को रह नहीं देंगे। बहुत से लोगों को तनक हो जाती है कि लगे हिंदुस्तान के सब कुत्तों को मार दो, तो उन मारना शुरू कर देते हैं। तो तनक है, तुमको ये मतलब अपराध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मनुष्य कर्म है, ये तुमको काम करने के लिए। तो अपने आप सजा दे रहा, उसका तो भोग रहे, चिल्ला रहे बेचारे,
और तुम उनको मारते हो तो तुम ये समझते ताकारी ना, ताकारी। मैं आपको अभी समझाता हूँ, पीछे से तुम रोगे चिल्लाओगे कि बाबा जी समझाते रहे, बहुत मेहनत करते रहे, तो पीछे एक कारगर नहीं होगा। अभी तो कारगर हो जाएगा, अभी तो काम में आ जाएगी, लेकिन पीछे से नहीं। जब वो विपदा आएगी, जब संकट आएगा तो बगैर किसी की अकल काम नहीं करती। इसलिए कुछ आगे सोच समझ के आपको बताता हूँ कि आप लोग अपने सत्कर्म में रहो, ताकारी रहो। अनाज है, सब्जी है, फल है, घी है, दूध है, खाओ आप। 10 बार भूख लगे 10 बार, 20 बार लगे 20 बार। हुक्का बीड़ी पियो, हम नहीं मना करते, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो जाए। और तुम लड़की को गाली दो, माँ को गाली दो, और लड़की को पकड़ो, बाल पकड़ो, पड़ोस में किसी और को गाली दो, मारपीट करो, ये नहीं। फिर तो बुद्धि पागल हो गई, फिर क्या, फिर तो मनुष्य रहा नहीं, फिर तो पागल हो गया। जैसे बोरा कुत्ता किसी को काट लेता है तो अब चिल्लाते हैं कि हम मर जाएंगे, अब कोई दवा दे दीजिए कोई, वो तो खैर मर गया, आदमी मर जाएगा। तो बोराओ मत, मनुष्य शरीर पा करके पागल मत हो जाओ। हर किसी को मनुष्य समझो, और ये समझो जो इसमें जो बंदे सजा पा रहे हम ही है, पशु पंछियों में हम ही है। हमारा ही मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त है, हमारे ही प्राण, हमारी तुरंत जीवात्मा हमारी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको ये। पीछे से आप बहुत तकलीफ उठाओ, तो थोड़ा तो है। अब हम तो मतलब है कि महीनों के ऊपर मेहनत करते करते थक करके आए थे, अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब कल से शुरू हो जाएगा। अभी बहुत लोग तो अपने अपने टेंटों में बैठे। अब ये बुंदेलखंड के लोग जिधर अभी गए थे, वहाँ लोग जो जाने वाले उनके पास गए थे, अभी लौट करके आए, उनके यहाँ पहुँचो, क्योंकि बेचारे नए हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ ठहरिए, इधर ठहरिए, इधर ठहर जाइए, बताए। नहीं कहेंगे भाई हमको तो कोई मिला नहीं, तो ये वापस लौट जाएंगे, वो ठीक नहीं है। इनको ठीक से ये समझे कि हम किसी स्थान पर आए, तो जो सबके साथ है वो इनके साथ है। अब रह गया ये कि तुम ये अनुभव कर लो कि भंडारे चल रहे हर जिलों के। आपको भूख लगी तो आप खाओ, कोई मना करे तो हम तक ना, आप बैठ के खा लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। तो बैठ जाइए, आप खाने का समय हो गया, बैठ जाइए और खाना खाइए, कोई मना नहीं करेगा। सब व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ तुमको जरा सोचना है कि सब व्यवस्था हमारी है और ये स्थापित है, और ये ऐसे वक्त के लिए। तो हमको मान लो आपको नहीं मालूम हुआ, नहीं पूछा था, कहीं खा लीजिए, बैठ जाइए। सब तरह का इंतजाम है। और देख लो, जिसको पहचान लिया उसको पकड़ लो, फौरन वो पूछेगा आपसे, तो आप मतलब है कि हम आप वहाँ थे तो हमको कहीं बता दीजिए कि हम कहाँ ठहरे, बता दें, तब चीज़ है। प्रेम भाव से आए हो, प्रेम भाव से रहो, प्रेम भाव से सुनो, और जब जाने लगो तो प्रेम भाव से जाओ। जब संदेशा मिल जाए कि तुम्हारे निकट में कहीं आ रहे संदेश देने के लिए, तो फौरन वहाँ पहुँच जाओ। जैसे रिश्तेदारी में कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो लोग पहुँच जाते हैं, फौरन नहीं जाएंगे तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसी तरह से आपको ये सोचना है कि हमारा आत्मिक बड़ा नुकसान होगा अगर हम नहीं जाएंगे, इसलिए हमको सुनने के लिए जाना जरूरी है। वो भी अपना असली काम है, वो नकली काम नहीं है। ये नकली काम वो असली काम है, क्योंकि जीवात्मा जहाँ जगेगी, जहाँ बचेगी जन्म मरण से, इनके तकलीफों से छुटकारा पाएगी, तो वहाँ तो जाना ही चाहिए आप। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। अब इसमें बहुत से लोग आए हैं, इनको तकलीफ है। हमने पिछले दिनों में ये कह रखा था कि आप 7-8 दिन लगातार खूब पेट भर के गन्ना चूस लो। गन्ना आप चूस लीजिए, तो देखो आप
वो पेट भरो अच्छी तरह से। भूख न लगे तो मत खाना, ये जरूरी नहीं खा लो, उससे आपको पूरी खुराक मिल जाएगी। वो चूस लीजिए और फिर देख लिए कि उनकी तकलीफों में कितना छुटकारा होता है। तो आप कभी कुछ कर जाते हो, कभी कुछ कर जाते हो, पूरी बात को सुनते नहीं हो, और बीच में खंडित हो गया तो बाबा जी क्या करेंगे? ऐसा सोचना चाहिए। बाबा जी तो आपको बता देंगे कि भाई ऐसे उपचार करना, तुमको लाभ हो जाएगा, तुम कुछ नहीं। अभी हमने थोड़ा सा गन्ना बचा के रखा है, वो बाजार वाला गन्ना काम नहीं करेगा, वो गन्ना काम नहीं करेगा। तो बात यह कि तैयार करके रखा कि अभी लोग आएंगे तो उनको दे दिया जाएगा। तो आप उसको चूस लीजिए पेट भर के और तब उसका अनुभव कीजिए, लेकिन ये उल्लंघन मत करो, हर एक चीज का प्रतिपालन करो। दवा वही औषधि काम करती है जो आप परहेज से सेवन कर लो, बस परहेज करोगे तो फायदा नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी दवा हो। जहाँ पर प्रतिवेदी चाहिए तो लाभ नहीं होगा, और परहेज कर लोगे तो लाभ हो जाएगा। तो इसलिए परहेज करना जरूरी है। अब हम फिर ये बात समझा रहे कि 21 तारीख तक यानी 9, साढ़े 9 बजे तो नाश्ता और 2 बजे के अंदर में भोजन, शाम को रोटी नहीं खाना। बाकी दूध पी सकते हो, कोई चाय पीता है तो चाय पी ले, लेकिन रोटी नहीं खाए। बच्चों को खिला दे, कि बच्चे तो छोटे छोटे हैं, तुम्हारे साथ में आए तो उनको आप खिला दीजिए। वो तो भंडारों में बचता है, तो शाम को कहिए कि भाई बच्चों को दे दो, तो बच्चे खिला दीजिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक वक्त इसलिए कि थोड़ा आप भजन कर सको, थोड़ा 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे बैठ करके कुछ ध्यान कर सको, कुछ आप भजन कर सको, कुछ सुमरन कर सको। और नहीं तो जब पेट भर गया तो बस ऐसे 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 लेट गए, या ऐसे लेट गए, बस चुके ऐसे सोते रहे। इसलिए पेट खाली रहेगा तो मन भरेगा नहीं, यानी मन मतलब सुस्त नहीं होगा तो भजन में लगेगा। इसलिए आपके लाभ के लिए इसमें भी अगर तुम जरा था 2 दिन कस के करो तो भूख अपने आप कम हो जाएगी, भूख ही नहीं लगेगी। दोनों बातें, कि आप कस के करो तो भूख ही नहीं लगेगी, और भूख लगेगी तो आप दिन में खा लीजिए। मान लो कि आपको ज़्यादा भूख लगे तो 1 रोटी ज़्यादा खा लो, शाम तक फिर हजम हो जाएगी, तो बैठ के भोजन कर लो, सीधा खा। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। अब आप बैठ जाओ भजन पर। जिनको नामदान नहीं मिला है वो खाली आंख बंद करके और मुंह बंद रखो, अंदर ही अंदर जय गुरुदेव तो बोलो, क्योंकि मालिक का नाम है, किसी आदमी का नाम तो है नहीं। वो तो आंख बंद किए रहो, और आप लोग कपड़ा डालो जिन्होंने नामदान लिया, और ऊंचा ध्यान दे करके मन को, चित्त को लगाकर कानों के साथ जिनको
मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मुझे दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी ये मान, दरस को तरस रहा, बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहाव, त्रुत बीजे अमी रतदार, तन मन होवे हरा, मेरा जीवन तो फल होए जाए, तुम्हें गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन तो फल होए जाए, तुम्हें गुण गाऊं सदा, मैं नीचे अदम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घटे में गावो दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा,
दर्शन जी दर्शन देना ऐसे करके नहीं देना, ऐसे सामने आ दर्शन पड़ेगी हमारे संदेश सामने दर्शन जो दर्शन करो, अभी दर्शन आप कर रहे हैं, ऐसे आप बेबस इससे आप सुधार